जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार शॉर्ट पेपर, इसी के क्रम में साथियों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। साथियों, जो अगला प्रश्न है वो है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। साथियों, अगला जो प्रश्न है, प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। साथियों, ऑप्शन ए फैज़ाबाद, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मऊ। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी बस्ती से नहीं गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग। लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हदेरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितना है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है साथियों उसको देखते हैं। ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 250 किलोमीटर, ऑप्शन सी 350 किलोमीटर, ऑप्शन डी 400 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रदेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। साथियों, जो अगला प्रश्न है इसी के क्रम में उसको देखते हैं। कूट से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नगर, सूची 2 हवाई अड्डा। तो जो ऑप्शन ए है पॉइंट लखनऊ, बाबतपुर, बी वाराणसी, खिरिया, सी कानपुर, अमौसी, डी जो है आपका आगरा चकेरी। तो कूट जो है आपका इसमें सही हो जाएगा डी वाला। लखनऊ, अमौसी हवाई अड्डा जो है कहाँ पे रहे, ये लखनऊ में। वाराणसी का कौन सा हो जाएगा, बाबतपुर। कानपुर का जो होगा वो होगा चकेरी और आगरा खेरिया। तो उक्त सही कोट इस प्रकार है नगर और हवाई अड्डा। नगर आपका लखनऊ, अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर का चकेरी और डी जो है आगरा खेरिया। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो साथियों, ये है प्रयागराज से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आगरा से, ऑप्शन सी अलीगढ़ से, ऑप्शन डी मुगल सराय से। तो कहाँ से नहीं गुजरेगी, तो ये आपका अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग
19 NH 19 पुराना मार्ग NH2 का कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। GT रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल झांसी में। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं हम लोग। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए आगरा लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा कन्नौज, ऑप्शन सी आगरा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी आगरा ग्वालियर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा ग्रेटर नोएडा। ताजा एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग और ऑप्शन डी चारबाग से हजरतगंज। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। इसकी व्याख्या जो है उसको देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर और गाजियाबाद शहरों में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए आगरा लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा नोएडा, ऑप्शन डी आगरा बरेली। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा और नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से अलग 165.53 किलोमीटर तथा 6 लेन की सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर BOT मॉडल परियोजना के अंतर्गत JP इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 9 अगस्त 2013, ऑप्शन बी 9 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2012, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2013। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी 9 अगस्त 2012 को। साथियों इसका जो व्याख्या है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लागत लगभग 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों से होकर गुजरती है। साथियों जो अगला प्रश्न है
इसी में उसका देखते हैं इतिहास मतलब उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो साथियों कहाँ पे बुलाई गई थी? कानपुर में। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी गठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सैन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित थे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। साथियों इस प्रश्न का जो व्याख्या है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज मूल थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899 और 1916 तथा 1936 में तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ। तो साथियों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदगद भी कहा जाता है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? ऑप्शन ए थेनवेनॉट मंसूची, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टेवरिनियर, ऑप्शन डी बर्नियर। तो इस ऑप्शन का जो मतलब प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी बर्नियर ने कहा था। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। अगला जो प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन बी वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन सी जो है वो होगा कन्नौज उत्तर प्रदेश यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन डी प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का। साथियों, इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन डी मांडा, ऑप्शन डी बनावली, ऑप्शन डी हुलास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा और मांडा जम्मू में स्थित सैंधव कालीन स्थल है। अगला जो प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन डी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी रोशन सिंह। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी खुदीराम बोस। साथियों, इस प्रश्न का जो व्याख्या है उसको देखते हैं। काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस का संबंध नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो सी होगा 8। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। तो साथियों, इनका देख लेते हैं। जो महाजनपद थे काशी, वाराणसी के आसपास, मतलब एक महाजनपद राजधानी और उसके आधुनिक क्षेत्र। काशी तो वाराणसी इसकी राजधानी थी और जो आधुनिक क्षेत्र था वाराणसी के आसपास का। बस कौशाम्बी राजधानी थी। इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया है उसको कवर किया था। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास का जो एरिया है वो है। मल्ल कुशीनगर देवरिया के आसपास का जो एरिया है वो था महाजनपद में शामिल उत्तर प्रदेश से। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास का जो एरिया था और चेदी का जो राजधानी था वो शक्तिमती था। कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कुरु से संबंधित था। सूरसेन मथुरा के आसपास का। और 8वां है पंचाल महाजनपद जो था। अहिच्छत्र ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो एरिया था उसको कवर करके रखा हुआ था। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और सूची 2 में उसकी राजधानी। कुरु, साकेत, पंचाल, कौशाम्बी, कौशल, अहिच्छत्र और वत्स इंद्रप्रस्थ। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों मिलान करना है ऑप्शन बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ
पंचाल का अहिच्छत्र और कौशल का हो जाएगा साकेत और वत्स का कौशाम्बी। साथियों, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी फैज़ाबाद। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये फैज़ाबाद होगा, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैज़ाबाद अयोध्या में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम शाह, ऑप्शन सी महमूद शाह, ऑप्शन डी मुबारक शाह। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए हुसैन शाह। साथियों, जो इसका सलूशन है उसको देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी नलिनी गुप्ता, ऑप्शन सी शौकत उस्मानी, ऑप्शन डी M.A. अंसारी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी M.A. अंसारी। व्याख्या देखते हैं। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के अनुसार कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत अली उस्मानी, S.A. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई। 3 अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। साथियों, अगला जो प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ऑप्शन ए कलिंजर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी गौड़। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए कलिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान
1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? साथियों, इसका जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए हुलास, ऑप्शन बी देसलपुर, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी मांडी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी देसलपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पाई पुरास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव एवं होसल सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी आनंदपाल, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी चित्रलोचन पाल। साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो है जौनपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का आंसर जो सही होगा जौनपुर। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। साथियों, जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों पर अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1797। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों उसको देखते हैं। डी कौन सा होगा? 1797। साथियों, इस प्रश्न की जो व्याख्या उसको देखते हैं हम लोग। वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजाउद्दौला के पश्चात आसाउद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 स्थल, सूची 2 वर्ष। मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1925। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916 और बनारस जो होगा 1905। तो साथियों जो इसका सॉल्यूशन है उसको देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का सही सुमेलित इस प्रकार है। अधिवेशन वर्ष और अध्यक्ष। मेरठ 55वां था अधिवेशन का 1946 में, जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कानपुर का जो अधिवेशन था वो किस नंबर का था? 41वां। ये हुआ था 1925 में, इसके अध्यक्ष जो थे सरोजनी नायडू। लखनऊ 32वां अधिवेशन था, ये हुआ था 1916 में, इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। साथियों अगला जो बनारस का 21वां अधिवेशन था, ये 1905 में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी जो है 1833, ऑप्शन सी 1834, डी जो ऑप्शन है 1835। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी 1833। आगे का जो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का शहर और वर्तमान अवस्थिति। कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जोजाक भुक्ति कौशाम्बी। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा उसको देखते हैं। ये होगा ऑप्शन डी, जो नहीं है प्रश्न में लिखा हुआ है कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, जोजाक भुक्ति कौशाम्बी, यही वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी वो सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। उपर्युक्त का सही सुमेलित कीजिए। कोल या कोइल अलीगढ़ को महोत्सव नगर महोबा को कहते हैं और महोदय श्री कन्नौज जोजाक भुक्ति ये बुंदेलखंड है। साथियों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड प्रश्न है साथियों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कन्नौज। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी अशफाक उद्दौला, ऑप्शन सी राजा चेत सिंह, ऑप्शन डी राजा महीप नारायण सिंह। साथियों अगला जो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी राजा चेत सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780-81 का
नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महित नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। साथियों, जो इसका सलूशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। साथियों, जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए CB गुप्ता, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी हसरत मोहानी, ऑप्शन डी मदारी पासी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी मदारी पासी। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप से रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। जय हिंद साथियों।